नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अधिकतर जगह पर जो सोयाबीन की फसलें हैं वो 20 से 25 दिन की अवस्था में चल रही है, हालांकि कहीं कहीं पर छोटी भी है। उसका कारण है कि इस सत्र में जो मानसून है वो एक साथ सभी जगह पर नहीं आया, उसकी वजह से जो बोवनियाँ हैं आगे पीछे हो गई है। हालांकि दोस्तों, बहुत सारी जगहों पर अभी की स्थिति में सोयाबीन में खरपतवार नाशक का उपयोग किया गया और कुछ जगहों पर हमारे किसान भाइयों ने खरपतवार नाशक का उपयोग ना कर कुरुपे लगाए और निंदाई गुड़ाई करी है। तो अब यहाँ से जो सोयाबीन की फसल में जो मुख्य रूप से जो समस्याएं आएगी वो आएगी, एक तो कीटों की। रिंग कटर परेशान करेगा और इल्ली सोयाबीनों में आ चुकी है। दूसरा, सोयाबीन की फसल में बहुत सारी जगह पर फंगस की समस्याएं देखने को मिलेगी। तीसरा, जो हमने खरपतवार नाशी दिए हैं उनके बहुत ज़्यादा हेवी डोज या एक से ज़्यादा अधिक दवाइयों के मिश्रण से सोयाबीनों की फसलों को बहुत जोर के झटके लगे हैं। कहीं कहीं पर सोयाबीनों के पत्ते पूरे झुलस गए हैं, कहीं कहीं पर सोयाबीनें पूरी ख़त्म जैसी स्थितियों में पहुंच गई है। तो दोस्तों, इन सारी स्थितियों के लिए हम जो अब आने वाले समय में जो पहला स्प्रे करेंगे सोयाबीन की फसल में वो कौन सा करें, उसमें क्या क्या चीज़ें लें और किस चीज़ के लिए कौन सी चीज़ लें, तो वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारे वीडियो आने वाले समय में भी आपको मिलते रहें। तो करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सोयाबीन की फसल में किए जाने वाले पहले स्प्रे में हम कौन सा कीटनाशक लें के बारे में। तो दोस्तों, अभी की स्थिति में जो सोयाबीन की फसलें हैं वो 20 से 25 दिन की अवस्था में चल रही है और अभी की स्थिति में सोयाबीन की फसल में कहीं ना कहीं इल्ली आ चुकी है और अन्य दूसरे कीट भी हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ये देखिए आप, ये सोयाबीन के जो पत्ते हैं ये कटे हुए हैं, इल्ली आ चुकी है। कुछ अन्य दूसरे कीट भी हैं जो कि सोयाबीन के पत्तों को खा रहे हैं। ये देखिए, तो अभी की स्थिति में बहुत सारी समस्याएं आएगी। इल्ली और अनेक प्रकार के कीट, ये सब मिलकर सोयाबीन के पत्तों को खाएंगे। और जो इल्ली अभी की स्थिति में है, हालांकि अब देखने को नहीं मिलती है कि बिल्कुल बारीक रहती है तो समझ में नहीं आता, तो और वो खाती भी अभी की स्थिति में थोड़ा धीमी गति से है क्योंकि छोटी है, लेकिन वो बहुत स्पीड से अब बढ़ेगी क्योंकि उसका समय हो रहा है। तो जब वो यहाँ से स्पीड से बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा कीटनाशक डालें कि हमें बेहतर रिजल्ट मिले। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं दोस्तों, कि देखिए हमारी जो अर्ली वेराइटियाँ हैं उन अर्ली वेराइटियों में 30 दिन की अवस्था में फूलों की जो अवस्था है वो शुरू हो जाती है। 30 दिन के बाद उनमें फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं, 35 दिन में उनमें अच्छे खासे फूल निकल जाते हैं। तो हमें जो अर्ली वेराइटियों में जो स्प्रे करना होता है वो 30 दिन के आसपास ही करना होता है। आप फूलों की अवस्था में किसी भी प्रकार का स्प्रे ना करें। फूलों की अवस्था में सोयाबीन को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, या कोई सी भी फसल हो फूलों की अवस्था में स्प्रे नहीं किए जाते। तो हमें जो स्प्रे करना है वो 30 दिन की अवस्था में करना है अर्ली वेराइटियों में। अब यहाँ पर अगर इल्ली बिल्कुल नहीं के बराबर है, कम है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर ले सकते हैं इमामेक्टिन और साथ में ले सकते हैं प्रोपिनोफॉस या फिर साइपरमेथ्रिन। प्रोपिनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन ले सकते हैं। तो ये इन दवाइयों का हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए एक तो कम पैसे में कम लागत में हमें ये अच्छा रिजल्ट दे देगी, तो हम यहाँ पर इनका उपयोग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों, अगर 30 दिन की अवस्था आते आते अगर आपके यहाँ पर अगर रिंग कटर, अगर कीट का अगर प्रकोप दिखने लगे कि रिंग कटर आने लगा है, तो फिर आपको
यहाँ पर इमामेक्टिन की जगह पर आपको या तो अलीका लेना है या स्लोमन लेना है, क्योंकि हालांकि जो इमामेक्टिन है वो भी काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल करेगी, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर आपको अलीका या स्लोमन रिज़ल्ट देगी। तो अगर रिंग कटर कीट का प्रकोप दिखने लगे, देखिए रिंग कटर होता क्या है कि ये जो सोयाबीन के पत्ते होते हैं, ये यहाँ जो ये होते हैं, इनमें यहाँ पर एक छेद करता है और एक रिंग बनाता है। इन तनों के ऊपर भी बना देता है, तनों में एक रिंग टाइप का एक निशान करता है और एक छेद करके उसमें अपने अंडे अपना लार्वा छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर रिंग कटर का प्रकोप दिखने लगे और वो यहाँ पर जैसे इस पत्ते के ऊपर अपना लार्वा छोड़ता है, तो ये पत्ता अपने आप ही सूख जाता है, मुरझा जाता है। एकदम हरा पत्ता एकदम से मुरझा जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर छेद कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में हमें इमामेक्टिन की जगह फिर सोलोमन लेना है या अलीका लेना है, और साथ में एक दूसरी दवाई और ले लें आप, जो अपनी कॉन्टैक्ट दवाई में प्रोफिनोफॉस ले लीजिए, ताकि कि आपकी जो इल्लियाँ हों एक तो तुरंत मर जाएँ, और जो आपकी अलीका या सुलोमन रहेगी वो लंबे समय के लिए, थोड़ा लंबे समय के लिए काम करेगी। तो ये दोनों स्थितियां हैं दोस्तों आपके सामने। इन दोनों स्थितियों में के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कीटनाशक के बाद, अगर हमारी सोयाबीन में अगर बहुत ज़ोर का झटका लग गया है, तो हम क्या करें? टॉनिक डालें कि यूरिया डालें कि हम क्या करें? तो दोस्तों देखिए, अगर आपकी सोयाबीन में अगर झटका लग गया है, ज़्यादा झटका लग गया है, तो वहाँ पर आप चाहें तो NPK 19-19-19 का उपयोग कर सकते हैं। NPK 19-19 देखिए, एक तो आपको सस्ता पड़ेगा, ये 200-250 रुपये में, मतलब 1 एकड़ के लिए, मतलब 2 बीघे के लिए आता है, तो इसे आप 3 बीघे में इसका उपयोग कर सकते हैं, 3 बीघे में इसको डाल सकते हैं। इसमें आपको तीनों चीज़ें मिल जाएगी, नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप NPK 19-19 का उपयोग कर सकते हैं। अब हालांकि अगर आपकी बीज दर अगर सही साठ है, संतुलित है, तो आप खड़ी फसल में यूरिया का उपयोग ना करें, और अगर आपकी बीज दर अगर कम है तो वहाँ पर अगर आप यूरिया का प्रयोग भी कर लेते हैं तो फिर चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक संभव हो सके तो आप खड़ी फसल में यूरिया का उपयोग नहीं के बराबर करें, नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दोस्तों आपको NPK 19-19 ही बेटर रिजल्ट दे देगा। अब बात करते हैं कि अगर सोयाबीन में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा झटका लग गया है, बिल्कुल पत्ते झुलस गए हैं, सोयाबीन कंडम स्थिति में पहुंच गई है, तो वहां पर ऐसी स्थितियों में आप टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप ये जो कृषि रसायन का आता है पोषक सुपर, वो ले सकते हैं, या अनेक प्रकार के जो अन्य टॉनिक आते हैं वो ले सकते हैं, या जैसे कि स्प्रे से हैं, अगर कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि जड़ें तक डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पर आप चाहें तो ह्यूमिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं और टॉनिकों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सोयाबीन में इतना कोई ज़्यादा विशेष झटका भी नहीं लगा है, तो और बीज दर भी संतुलित है, तो वहाँ पर आप टॉनिक का उपयोग ना करें, क्योंकि आपकी जो सोयाबीन है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ लेगी, और एक्स्ट्रा ग्रोथ से होगा क्या दोस्तों कि वहाँ पर हमें फल कम मिलेगा। तो हमें सोयाबीन की फसल को एक्स्ट्रा ग्रोथ नहीं करवाना है। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखें। एक तो यूरिया और टॉनिक, इन दो चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने पर ही करें आप सोयाबीन की फसल में। बाकी आप चाहें तो अगर थोड़ा बहुत झटका अगर सोयाबीन को लगा है, तो NPK 19-19 का आप उपयोग कर सकते हैं। ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और आपको एक संतुलित रिजल्ट भी मिल जाएगा। अब बात करें सोयाबीन की फसल में पहले स्प्रे में कौन से फंगीसाइड का उपयोग करें। तो देखिए दोस्तों, सोयाबीन में जो शुरुआती समय में जो कुछ फंगस आते हैं, वो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर, ये वाला जो फंगीसाइड आता है, इससे बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। उसके अलावा कार्बनडाजिम प्लस मेनकाजेब, जैसे कि अपना सब फंगीसाइड, या तो अपन वो ले लें,
और ज़रूरत भी इतनी ही है दोस्तों। ज़्यादा हाई भी जो लेवल का जो फंगिसाइड है उसका उपयोग आप शुरुआती समय में ना करें। यहाँ पर आप सल्फर प्लस टेबुकोनाजोल जैसे अपना स्वाधीन हो गया, अनेक प्रकार में एग्रोस्टार में भी आता है। तो ये जो स्वाधीन ले लें या कोई भी एग्रोस्टार का ले लें, टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला जो फंगिसाइड है ये सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों। और अगर वो नहीं लेना चाहें तो फिर आप कार्बेंडाजिम प्लस मेनकाजिब वाला ले लें। यहाँ पर हमें एक तो खर्चा भी ज़्यादा हाई फाई नहीं करना है, ज़रूरत भी नहीं है, तो यहाँ पर हम ये वाले फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं और ये फंगिसाइड काफ़ी हद तक जो इस समय आने वाले जो फंगस है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम या तो साफ फंगिसाइड ले लें या स्वाधीन फंगिसाइड या दूसरा अन्य जिसमें टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर रहे वो ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि आप सोयाबीन की फसल में पहले स्प्रे में कौन सा डोज लेने वाले हैं जिसका कि अच्छा रिजल्ट भी मिले और जो सस्ता भी हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारे वीडियो आगे भी आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों।